आप बहुत नेक और अच्छे यहाँ पर अल्लाह की रहमत हो, मेरे स्कूल में डेडिकेट होते हैं, डेडिकेट होते हैं और बहुत ट्रस्टेड होते हैं, हार्ड वर्कर है। ये बहुत दिनों से जो मैं अपना चैप्टर शुरू किया हुआ है, आप थार्मिक OTR एक मेजर सब्जेक्ट है, इसमें से मैंने क्लासिफिकेशन आप स्टेलाइजेशन पर रोशनी डाल रहा हूँ, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके प्रिंसिपल, मेथड, टेक्निक और फैक्ट्स और फ्लास स्टेलाइजेशन, फिर इसके पैरामीटर मैंने कल बताया। अभी मैं आपकी एक स्लाइड पर जाता हूँ। ये जो स्टेलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, ये इन इंस्ट्रूमेंट को, ये जो कैटलेक सेट है या जितने भी ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए ये प्रोसीजर, ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका कहाँ है, ये इस्तेमाल कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको तमाम किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और बैक्टीरियल स्पोर से पाक साफ करने के लिए जो तरीका है उसको स्टेरलाइजेशन बाय मास हीट स्टीम कहते हैं। बाय मास हीट स्टीम, इसको ऑटोक्लेव प्रोसीजर भी कहते हैं, इसको ऑटोक्लेविंग भी कहते हैं। ऑटोक्लेव कंपोनेंट का नाम है, फिर बता रहा हूँ आपको मैं, कंपोनेंट का नाम है लाइक प्रेशर कुकर होता है। ये यहाँ पर सेट करता है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूँ। पैरामीटर के बाद मैं यहाँ आता हूँ, है इसी में से क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरलाइजेशन का पढ़ाता जा रहा हूँ मैं। इसके बाद मैंने पढ़ाना आपको अनएक्सेप्टेड स्टेरलाइजेशन। अनएक्सेप्टेड का मतलब है गैर मौजू मुनासिब, जो कि सही नहीं, खराब स्टेरलाइजेशन है। उसमें क्या क्या काज़ी होती हैं, मैं तस्वीर बनाना चाहिए तो प्लीज़ आप। फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड चेक यहाँ आ गया, ये स्लाइड है, नेक्स्ट ये है। ये सारा आपने अच्छी तरह, कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता मुझे याद नहीं। अगली यहाँ पर ये मैंने पढ़ा चुका सारा, इसके पैरामीटर भी पढ़ा दिए मैंने, एडवांटेज इम्तिहान में लाजमी एक्सेप्टेड स्टेरलाइजेशन। अब मैं बयान करने लगा हूँ। जो पहला लिखा हुआ है वेट स्टेरलाइजेशन, वेट का माना गीला, गीला का मतलब ये है, ये जो सेट है इसको हमने ऑटोक्लेव किया, इसको ऑटोक्लेव किया, जब इसको निकाला तो इसमें से पानी गिर रहा था, इसको वेट कहते हैं। ये अनएक्सेप्टेड है, क्यों? इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी, आंख में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी, ये स्टेरलाइजेशन, इसलिए ये एक्सेप्टेड हो गया। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। दूसरा है इनसफिशिएंट स्टेट। इनसफिशिएंट का मतलब नामुकम्मल। फॉर एग्जांपल पैरामीटर हमने रखने थे, इधर देखिए, पैरामीटर में मैंने टमाटर स्टीम देने की, मैंने इसको 3 पाउंड दे दी स्टीम और टाइम मैंने इसका रखा 2 मिनट और यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से कम है। ये इनसफिशिएंट है। क्या है ये? इनसफिशिएंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनसफिशिएंट है। दूसरी बात, ड्राई सुपर हीटेड। हम स्टेरलाइजेशन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को ड्राई हीट पर रखते हैं, यानी उसको 10 मिनट टाइम, उसने 10 मिनट की दिया, उसने 1 घंटा टाइम दे दिया, ये सुपर ड्राई होगी, बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, कपड़ा सड़ने लगा, इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने लगे, कलर हो गए। ये भी जो स्टेरलाइजेशन है अनएक्सेप्टेड है, गैर मौजूद स्टेरलाइजेशन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी के बाद लाजमी इन्फेक्शन काज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट लाजमी काज करेंगे। तवज्जो। उसके बाद एक्सेसिव का मतलब ये है कि इन इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कितनी स्टीम को बर्दाश्त करते हैं, 20 LP स्टीम को, और 20 मिनट्स टाइम होता है, डिग्री सेंटीग्रेड का ये है जो टेम्परेचर है 121 से लेकर 131 इतना। और इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको 160 180 टेम्परेचर दे दिया, स्टीम मैंने 30 पाउंड दे दी और टाइम इसका मैंने 2 घंटे रखा। ये सारे इंस्ट्रूमेंट बर्बाद हो जाएंगे। ये प्रॉपर्ली कैलकुलेशन की गई है इस टाइम की। इसके तीनों जो पैरामीटर होते हैं, ये तीनों पैरामीटर माइस स्टीम के इनका बहुत ख्याल रखना होता है। इससे ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इस सेट में यूँ पैक होते हैं, इसके अंदर पैक है। ये मेरे पास एक सेट है, पैक पड़ा हुआ है, उसको यूँ पैक होते हैं, इसमें पैक होता है, इसमें से स्टीम पेनिट्रेट करके इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगी। इसके ऊपर जितना बैक्टीरिया बैठा हुआ है, बैक्टीरिया बैठा, उसकी सेल वाल जो है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को कागुलेट कर देता है, ये जला देता है, जैसे हीट इनके ऊपर अफेक्ट करती है, जला देता है। इसके ऊपर जो स्टीम मेडिकल टेप लगी होती है, वाइट लेंस होती है, वो ब्लैक लेंस में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होगी? जब ये पैरामीटर सही होंगे, जब ये पैरामीटर सही, इनमें से एक पैरामीटर भी खराब होगा, वाइट लेंस कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ तक ये ऑटोक्लेव है, ये ऑटोक्लेव एक कंपोनेंट का नाम है, इसके बगैर माइस स्टीम स्टेरलाइजेशन नहीं हो सकती। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये है। ये देखो, ये इसके रूल ऐसे होते हैं, ये वाइट टेप है, ये ब्लैक लेने, ये जो है 100% सेट स्टेराइल हो गया। स्टेराइल सेट को कोई अनस्टेराइल पर्सन टच नहीं कर सकता। वो पहले स्क्रब करेगा, ग्लव्स गाउन पहनेगा, अच्छी तरह स्क्रब करके स्टेराइल ग्लव्स पहन के तब इन इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगा सकता है, जब ये स्टेराइल होते हैं। और ट्राली भी पूरी स्टेराइल होती है, उसके ऊपर टावलिंग की होती है। ये यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है अनएक्सपोज्ड। अनएक्सपोज्ड का मतलब है
क्वांटिटी एलबीएस भर जाएगी। स्टीम इसके अंदर सर्कुलेट कर रही है पर स्क्वायर इंच एलबीएस के साथ सर्कुलेट करके इन इंस्ट्रूमेंट को टच कर रही है सिर्फ टच कर रही है, और वो जो स्टीम है स्टेट के ऊपर टच कर रही है। अनएक्सपोज का मतलब है मैंने स्टीम अभी नहीं छोड़ी, स्टीम इस जैकेट में बंद है। ये जैकेट है, ये चैम्बर है। जैकेट में पानी होता है, चैम्बर में स्टीम होती है, पानी नहीं होता, इसमें इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये इसका डोर है, ये क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव कहलाता है। अच्छा, अनएक्सपोज मैंने जब मैं इंस्ट्रूमेंट इसमें रख के जहां से ये वाल बोल दूंगा, ये वाल इसको ओपन करूंगा, स्टीम जैकेट से चैम्बर में जाना शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर शुरू हो जाएगी और इस टेप के ऊपर अफेक्ट करना शुरू। उसको कहते हैं एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब है स्टीम जैकेट से मूव करके चैम्बर में जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं उसके ऊपर केमिकली इसका अफेक्ट हो रहा है, 3 पैरामीटर मिल रहे हैं और वो ब्लैक लाइनों में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब है ये सब 100% क्लियर आएगा। अनएक्सपोज का मतलब और एक्सपोज का मतलब समझ आ गया आपको? तवज्जो, समझ आ? ये भी लिखा अनएक्सपोज, इस कलर में भी आती है, इसको कहते हैं स्टीम इंडिकेटर टेप, इस कलर में भी आती है। अनएक्सपोज और एक्सपोज, यहाँ पर स्टीम ने अफेक्ट किया है, यहाँ पर स्टीम अभी खोली नहीं है, ये अनएक्सपोज्ड है, यानी स्टीम ने यहाँ पर अफेक्ट नहीं किया। मैं अभी स्लाइड उसी फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्टेरिलाइजेशन फेल हो जाती है, वो कौन सी वजूहात है? इस सबसे पहला जो स्टेप होता है ओटी के अंदर, इन इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह क्लीन करना, क्लीनिंग करना, डीकंटामिनेशन करना अच्छी तरह। अगर क्लीनिंग परफेक्ट है तो आपकी स्टेरिलाइजेशन बहुत है। अगर क्लीनिंग अगर इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, कोई म्यूकस लगा हुआ है, कोई टिश्यू लगे हुए हैं, कोई मेम्ब्रेन लगी हुई, कोई सेल ऊपर लगे हुए कंटामिनेटेड, तो जब इसको आप ऑटोक्लेव करेंगे ये यहीं जल जाएगी, इसके अंदर चपटी हुई होगी, ये आगे जाकर नाक में इन्फेक्शन काज करेगी बहुत बुरी तरह। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को बहुत केयरफुली एडिक्वेटली का मतलब है सही तरह उसको साफ करना चाहिए। इम्प्रॉपर का क्या माना होता है उर्दू में, कौन बताएगा? इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे हाथ में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको अच्छी तरह रनिंग वाटर के नीचे सॉफ्ट ब्रश के साथ वॉश नहीं किया गया, इसको रगड़ा नहीं गया अच्छी तरह नीटली। इसके ऊपर ब्लड लगा रह गया, म्यूकस मेम्ब्रेन रह गई है, कोई टिश्यू रह गया, कोई सेल रह गया लगा हुआ, इसके ऊपर कोई ब्लड रह गया, कोई मेम्ब्रेन रह गई, कोई झिल्ली रह गई, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन रह गया, कोई कंजक्टिवा रह गया, वो इन्फेक्ट करेगा आई को, और ये जैसे इसके ऊपर स्टीम लगी वो सड़ जाएगा, यहाँ पर पड़ा होगा। सर्जन कहेगा है ये क्या, ये तो गंदा इंस्ट्रूमेंट, वो इसे मार देगा। इसलिए इसको अच्छी तरह प्रॉपर, क्या मतलब काजेस ऑफ फेलियर, पहली काज क्या, इम्प्रॉपर क्लीनिंग, यानी इंस्ट्रूमेंट को सही तरह साफ नहीं किया गया, वॉश नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया गया, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर। समझ आ रही ना? आ रही है भाई, आ रही है फिक्र वाले? अरे इम्प्रॉपर पैकेज मटेरियल, देखो इम्प्रॉपर पैकेजिंग, यानी इसको, इस सेट को मैंने कपड़े की 3 लेयर में पैक करना है, 3 लेयर में मैंने पैक करना, मैंने एक ही लेयर में पैक कर दिया, पैक करके ऊपर स्टीम टेबल लगा दिया, मैंने सही नहीं किया इसको, मैंने सही पैकिंग की नहीं इसकी। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर पैकेज मटेरियल, इसका मटेरियल मैंने खराब रखा है, ये बात भी बहुत जरूरी है। अगला स्टेप, काजेस ऑफ फेलियर, स्टेरिलाइजेशन के फेल होने की क्या क्या वजूहत है, ये सवाल है, इसका ये जवाब है, हर सवाल ऊपर लिखा हुआ है, उसका जवाब लिखा हुआ नीचे। उसके बाद प्रॉपर लोडिंग, इम्प्रॉपर लोडिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जो इम्प्रॉपर लोडिंग है, जो स्टेरिलाइजर आर्टिकल है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को इतना लोड कर दिया, अगर ठोस के भर दिया, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं बचा ताकि स्टीम सर्कुलेट कर सके, पेनिट्रेट कर सके, कोई स्पेस ही नहीं है। एक मैं जुमला बोलने लगा हूँ, वो जो है पैकिंग शुड बी लूज सो दैट स्टीम कैन पास इजीली ऑल द आर्टिकल्स। तवज्जो, मैं डिबेटर हूँ, वो डिबेटर नहीं है सारे। प्रॉपर लोडिंग ऑफ स्टेरिलाइजर, अब मैं आपके बात करूँ, अब आगे देखिएगा, का दरवाजा खोल के इसमें जो स्पेस है, स्पेस के साथ इंस्ट्रूमेंट रखिए, सेट स्पेस के साथ एक ऐसे रखे जाते, स्पेस होना चाहिए ताकि इसके अंदर स्टीम सर्कुलेट कर सके, पेनिट्रेट, और इतना जोड़ के रखती है। हम बाउंड भी, ये सेट भी लूज रखते हैं, लूज इसलिए ताकि स्टीम पेनिट्रेट करके इंस्ट्रूमेंट की सरफेस को टच करके तमाम बैक्टीरियल स्पोर्स, हर किस्म के फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया, उसको तबाह कर सके, उससे बात साफ कर सके, इसलिए तरीका होता है। पैकिंग शुड बी लूज सो दैट स्टीम कैन पास इजीली आगे आर्टिकल्स। मैं आपके सामने इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, इंग्लिश लेकिन जिनके सामने मुझे इंग्लिश बोलनी होती, मैं वहाँ पानी की तरह। स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर, टाइम, टेम्परेचर, स्टीम इम्प्रॉपर यानी गैर मुनासिब, जो बुक के अंदर प्रोफेसर सलीम ने, जैबर्स ने, रिनाल्ड ने दिए पैरामीटर, वो इन पैरामीटर के खिलाफ काम किएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस
प्लस मैंने स्टीम यहाँ दे दी 9 पाउंड 9 और यहाँ पर जो टाइम रखा है 20 मिनट्स रखा है, ये देखिए टाइम से कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर मैंने टाइम क्या रखा 5 मिनट ले लिया। यहाँ पर स्टीम प्रेशर जो रखा है, टेम्परेचर जो उसका होगा पानी उबलने का टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टू 134 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये हो गया। और मैंने यहाँ क्या रखा, मैंने 100 से कम रखा, 99 रखा, 98 रखा। तो इसमें क्या, ये इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन पैरामीटर टाइम टेम्परेचर स्टीम प्रेशर, ये बात है स्टीम प्रेशर। अच्छा बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा इम्तिहान में ये लिखते होते हैं, ये नहीं लिखते। इसका ये मतलब है। और कोई नहीं देते एयर प्रेशर। और भाई ऑटोक्लेव के अंदर एयर नहीं होती, एयर के अंदर बैक्टीरिया होता है, वो इंस्ट्रूमेंट को बर्बाद कर देती है। वो सारी पोस्ट ऑपरेटिवली इंट्रा ऑपरेटिवली इन्फेक्शन काज करेगी। उसका ये मकसद है, वो तो आम को बर्बाद कर देगी। आपको पता है ये कितना बड़ा प्लान, ये स्टेरिलाइजेशन पूरी दुनिया में पढ़ाई थी, कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसका मेथड क्या है? इसका मेथड स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम है। इसका मेथड है, इसका प्रॉपर मेथड क्या है? स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम। मैंने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे बॉयलर में डाले, बॉयल करके यहाँ रख दिए। ये इम्प्रॉपर है, गलत है। इसका जो मेथड है, टेक्निक है, पैरामीटर जिसका है वो है स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट स्टीम ऑटोक्लेव। मैंने इसको बॉयल कर दिया या मैंने इसको केमिकल में डाल के वॉश करके धो के जल्दी भी यहाँ लगा दी। बस ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर सिलेक्शन। मैंने पैरामीटर की, मेथड की, सिलेक्शन की, स्टेरिलाइजेशन की प्रॉपर सिलेक्शन नहीं की। इसकी सिलेक्शन और है, मैंने और सिलेक्शन की, ये गलत है। इससे ये काज बन गई इसकी फेलियर। ये तमाम का फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, काजेज हैं, इनको बहुत याद करना जरूरी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में, अनएक्सेप्टेड स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया मैंने आपको, और उसकी काजेस ऑफ फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन की क्या क्या वजूहत होती हैं उनको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। डायग्राम भी आपको दिखा दिया मैंने, स्टीम इंडिकेटर भी दिखा दिया। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच।